कई लोग घरों में बंद हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं। आर्थिक संकट साफ साफ दिख रहा है। कई लोग सुसाइड कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं या कर चुके हैं। और ऐसे नेगेटिव वातावरण में नेगेटिव थॉट्स आने स्वाभाविक है। बुरे समय को लेकर आज एक घटना देखते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कहते हैं सोना जब तक तपता नहीं तब तक वह सोना नहीं बनता। आज हम देखेंगे कि धर्म कैसे अपना फल बताता है। उपदेश रत्नाकर नाम का ग्रंथ, जो आज से लगभग 6 शताब्दी पहले लिखा गया था, इसमें एक रोचक प्रसंग दिया गया है। एक श्रेष्ठी और पत्नी का छोटा कुटुंब एक गांव में रहता था। बड़े धनवान थे सेठ जी और धर्म की आस्था वाले भी थे। उन्होंने साधु भगवंत के आगमन से उनके पास 12 व्रत का स्वीकार किया। पर नियति ऐसी चीज है जो सच्चे को झूठा, बड़े को छोटा, धनवान को निर्धन और राजा को भिखारी बना सकती है। और यही घटना उस सेठ के साथ भी हुई। अचानक कर्मों ने हल्ला बोल दिया। सेठ एकदम निर्धन हो गए। परिस्थिति इतने हद तक लड़खड़ा गई कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। एक वक्त में राजमहल में मौज करने वाले सेठ आज झोपड़ी में भी रहने के लायक नहीं रहे। पत्नी ने कहा, जाओ ससुराल जाओ, वहां पर बहुत पैसा है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। हर एक स्वाभिमानी व्यक्ति की ऐसी इच्छा होती है कि वह किसी के सामने हाथ न पसारे, पर परिस्थितियां कई बार ऐसी होती है कि गधे को भी बाप कहना पड़ता है। तो फिर तो ससुर जी के पास से मदद लेने में क्या बुराई है। ऐसा विचार कर पत्नी के आग्रह से वह श्रेष्ठी निकले। धर्म पर बहुत आस्था थी और कहते हैं कि किसी भी चीज को सिद्ध करनी हो तो धर्म के बिना उपाय नहीं है। इसलिए उन्होंने उपवास किया। उपवास करके वे आगे बढ़े। अगले दिन पारने के वक्त उनकी पत्नी के दिए हुए दूध और सातु लेकर झाड़ के नीचे पारना करने के लिए बैठ गए। अचानक सामने से साधु भगवंत दिखे। अब सोचिए, एक तरफ गरीबी है, चीजें कम है और दूसरी तरफ कल का उपवास है। और ऐसे में अगर कोई बोले कि महाराज साहब को वहराना है तो सामान्य व्यक्ति का क्या रिएक्शन होगा। व्यक्ति का पेट भी खाली है और महात्मा का पेट भी खाली है, तो क्या संभावना लगती है। पर वह श्रावक एक सच्चा श्रावक था। अतिथि समविभाग के संस्कार उसके रग रग में बहते थे। उसने उत्कृष्ट भाव से दूध और सातु यथोचित रीत से साधु भगवंत को वहराए। अति आनंद उसके हृदय में था। उसको लगा कि अब सिद्धि दूर नहीं है। वह आगे बढ़ा। चौथे दिन वह ससुर के घर पहुंचा। पर जब आपत्ति आती है तो ससुर भी ससुर नहीं रहता। और आपत्ति तो ऐसी चीज है जो इंसान को अपने सच्चे संबंध बता देती है। आपत्ति के समय ही मालूम पड़ता है कि कौन मित्र है और कौन नहीं। कहते हैं जब ढोल नगाड़े बजते हैं तब तो सब आ जाते हैं, पर ढोल नगाड़े के सिवा जो आते हैं वही अपने हैं। कई लोगों को इसका अनुभव हुआ होगा और यही अनुभव उस सेठ को भी हुआ। ससुर ने जमाई को देखने के बावजूद उनकी परिस्थिति का ख्याल होने से उसका अति आदर नहीं किया। पैसे तो बहुत थे, लेकिन दान के सेवा के भाव सबके नहीं होते। संस्कृत में एक श्लोक आता है जिसका भावार्थ यह है कि हाथ का आभूषण कंगन नहीं, दान है। अब ससुर जी भी कंजूस निकले। आदर नहीं दिया, फिर भी श्रेष्ठी ने अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हाथ फैलाए। ससुर जी सीधा ना तो नहीं बोल पाए, पर बहाना निकाल दिया कि अब मेरे सारे पैसे कहीं रुके हुए हैं, इसलिए फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है। अपना अपमान समझकर श्रेष्ठी वहां से निकल गया। भगवान ने तो कहा ही है कि जहां अप्रीति होती हो वहां रुकना नहीं चाहिए। वो वहां से निकल गया। अब वो क्या करे। आर्थिक रूप से कंगाल, ससुर जी के बर्ताव से मानसिक रूप से कंगाल, और उसके पास कोई अब उपाय रहा नहीं, तो वो देवकुल के अंदर जाकर रह गए। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक आज की परिस्थिति की तरह ही उसकी भी परिस्थिति थी। सुसाइड करने की इच्छा हो जाए वैसी ही उनकी भी परिस्थिति थी। पर सुसाइड से क्या मिलता है, वह चीज उस श्रावक के दिमाग में क्लियर थी। इसलिए मरने के विचार आने के बाद भी उसने खुद को संभाला और जाप में बैठ गया। खुद की कुल देवी को उसने याद किया और जब वो प्रकट हुई तब उसने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है और आप हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो। वे बोली कि आपकी रक्षा करने के लिए मैं तैयार हूँ, पर आपने जो सुपात्र दान किया है, यानी कि जो गोचरी महात्मा को वोराई है, उसके पुण्य का 6वां भाग मुझे दो तो मैं आपको 6 लाख सोना मोहरे दूंगी। धर्म को बेचने का प्रश्न आ गया। कितने ही लोग पैसे के लिए खुद का ईमान तक बेच देते हैं। ईमान जाने के बाद, पैसे आने के बाद टिकता क्या है वो भगवान जाने। श्रेष्ठी ने जब धर्म बेचने की बात आई तो सीधा सीधा इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं अपना धर्म नहीं बेचूंगा, भले मुझे पैसे ना मिले। वह खुद के नगर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में नदी आई। क्या करे, पत्नी का प्रेशर था कि पैसे लेकर आना ही है, पर कहीं से भी पैसे की व्यवस्था न होने के कारण वापस से उसे मरने की इच्छा हो गई। नदी तो थी ही, सिर्फ कूदना बाकी था, लेकिन फिर से धर्म उसके साथ आया। दोस्तों, सुसाइड जैसे अपघात करने वाले कितने ही लोग हो जिनके पास धर्म नहीं होता, उनको बचाने वाला कोई नहीं होता।
धर्म बिंदु के अंदर धर्म का अर्थ लिखा है कि जो रक्षण करता है उसका नाम धर्म है, और इस तरह धर्म व्यक्ति के आपत्ति के समय में जरूर रक्षण करता है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति आत्महत्या करने जाए और उसे यह विचार आए कि अगर मैं आत्महत्या करता हूं तो मुझे पंचेंद्रिय जीव मनुष्य जीव की हत्या का दोष लगेगा, आत्मा की दुर्गति होगी वो अलग। ये विचार आते ही वह अपने आप को रोक देता है। बस यही विचार धर्म है, और वे विचार सिर्फ उसी को आते हैं जिसके साथ धर्म खड़ा होता है, और धर्म उसी के साथ खड़ा होता है जो धर्म के साथ खड़ा होता है। वही चीज उस श्रेष्ठी के साथ भी हुई। फिर से धर्म के विचार आए, फिर एक बार सुसाइड करने से अपने आप को रोक दिया, पर पत्नी को लेकर टेंशन थी ही। क्या किया जाए सोच रहा था। उसने आखिर अपनी पोटली में नदी के तट पर पड़े कुछ पत्थर डाले और घर लेकर गया। घर पर पत्नी से मिला। पत्नी आतुरता से राह देख रही थी कि पति आज कुछ धन जरूर लेकर आएंगे। उसने पोटला खोला, और पोटला खोलने के समय भी उसके मन में डर था कि पत्नी का क्या रिएक्शन आएगा। पत्नी को समझा दूंगा कि क्या परिस्थिति हुई है। उस तरह की सोच के साथ उसने पोटला खोला। अंदर देखा तो रत्न ही रत्न। क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो सुपात्र दान किया था उसके प्रभाव से यह सब कुछ हुआ। जो वहां के पत्थर थे वो रत्न रूप ही थे, और उन्हें जब पोटली में भरे तब निराशा होने के कारण से श्रेष्ठी को पता ही नहीं चला कि मैं क्या भर रहा हूं। और जब इधर आने के बाद देखा तो पता चला अंदर से रत्न निकले। यह है धर्म का प्रभाव। टूटते हुए व्यक्ति को भी संभाल ले, उसका नाम धर्म है। और इस प्रक्रिया में धर्म परीक्षा लेता ही है। इस प्रक्रिया में इंसान को ठोकरें भी खानी पड़ती है। किसी ने खूब लिखा है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। इन पत्थरों को क्यों कोसते हो यारो, इन पत्थरों को क्यों कोसते हो यारो, ठोकरें ही तो इंसान को चलना सिखाती है। कैसी भी परिस्थिति आए, कितना ही तनाव क्यों ना हो, कई बार सुसाइड के विचार आएंगे, लेकिन जब व्यक्ति धर्म का सहारा लेता है तब धर्म उसका रक्षण अवश्य करता है। इस विषम काल के अंदर भी कोरोना की तो मार है ही, साथ में आर्थिक संकट भी है। सोशल गैदरिंग्स भी न जाने कितने दिनों तक नहीं हो पाएगी। सब तरफ से मार है। ऐसे समय में सर्वाइवल हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए, और ऐसे मुश्किल वक्त को हम सब बिना किसी नुकसान के साथ सर्वाइव हो जाए, यही प्रभु से प्रार्थना। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर। दोस्तों, इस विषय पर आप अपनी भावना कमेंट द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।